नमस्कार। आज सुनेंगे हम देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। आज देवशयनी एकादशी है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। एकादशी के दिन व्रत नियमों का पालन करने के साथ ही व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है देवशयनी एकादशी का पाठ करने या फिर सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। देवशयनी एकादशी व्रत का वर्णन यहाँ पर खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री ने इस वृत्तांत को यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मादांता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। मादांता के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक साल उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई। इसके साथ वहाँ पर भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों तरफ त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा आदि से भगवान को प्रसन्न किया जाने लगा। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित हुए। उन्हें लगता था आखिरकार उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा इतनी कठोर रूप से उन्हें मिल रही है। इस संकट से मुक्ति के उद्देश्य से राजा जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वो ब्रह्मा जी के पुत्र गिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। ऋषिवर ने राजा की कुशलता और जंगल में आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, ये सतयुग है, यहाँ पर छोटे से पाप का भी बहुत भयंकर कष्ट मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने का विचार बताया। महर्षि ने कहा, इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित यहाँ पर इस एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से किया। जिसके बाद राजा के राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के लिए विशेष वर्णन किए गए हैं। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी आज की कथा। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।